परमेश्वर का वचन मरा हुआ वचन नहीं है, ये एक जीवित वचन है जो हमसे बातें करता है। और याद रखना, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब बाइबल हमें भी पढ़ती है। दूसरी बात, इसमें लिखा कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और एक दो धारी तलवार से भी चोखा है। दो धारी तलवार। लेकिन अब नोट करने वाली बात यह है, यदि ये तलवार इतनी तीखी है, इतनी तेज धार है इसकी, तो फिर ये तलवार हमारी समस्या को क्यों नहीं काट रही है? हमारी प्रॉब्लम को, हमारी बीमारी को क्यों नहीं काट रही है यदि ये तलवार इतनी तीखी है? कारण मैं आपको बताता हूं। कारण ये है कि हम इस तलवार को सही तरीके से चलाना नहीं जानते, इसलिए हमारी समस्या नहीं कट रही। इसलिए आज भी हम समस्या में हैं। यदि हम इस तलवार को अच्छे तरीके से चलाना सीख लें तो मैं कह रहा हूं कोई समस्या आपके सामने नहीं टिक सकती। हालेलुया। आज मैं तलवार चलाने का सही तरीका मैं आपको आज बताऊंगा, क्योंकि जब तक तलवार चलाने का सही तरीका हम नहीं जानेंगे तब तक ये तलवार हमारी समस्याओं को नहीं काटेगी, हमारी बीमारी को नहीं काटेगी, हमारी प्रॉब्लम को नहीं काटेगी। हालेलुया। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, यदि आप अपनी तलवार को अपनी म्यान में ही रखोगे तो आप अपने दुश्मन को नहीं मार सकते। ठीक उसी प्रकार से यदि हम परमेश्वर के वचन को, इस बाइबल को अलमारी में रखेंगे तो फिर हम शैतान को कभी नहीं हरा सकते। जैसे म्यान में रखी हुई तलवार सामने खड़े हुए दुश्मन को नहीं मार सकती, वैसे ही अलमारी में रखी हुई बाइबल या फिर मन में पढ़ा हुआ वचन दुश्मन को नहीं हरा सकता, शैतान को नहीं हरा सकता। शैतान को हराने के लिए हमें उस तलवार को म्यान में से बाहर निकालनी होगी, जिसका मतलब है कि परमेश्वर के वचन को अपनी जुबान पर लाना होगा। जब हम परमेश्वर के वचन को अपनी जुबान पर लेकर आते हैं तो इसका मतलब कि हमने तलवार को म्यान में से बाहर निकाल लिया है। हालेलुया। हमने तलवार को म्यान में से बाहर निकाल लिया है। और जब तक हम परमेश्वर के वचन को अपनी जुबान पर नहीं लाते तो इसका मतलब ये है हमारी तलवार हमारे म्यान में ही है।